अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज मेरे पास बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी और बहुत हैरान कुन भी है, मगर उससे पहले जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर बात करेंगे कि जी अफगानिस्तान पहुँच गए साकदार सादिक खान को लेके, जो इमरान खान के दौर में भी अफगानिस्तान के लिए खुसूसी एडवाइज़र थे, इस बार भी हैं और अमेरिका में DCM भी रह चुके हैं, पश्तून है। तो जो हुकूमत है वो कहती है इज ए बिग, उनके ट्रोलर जो हैं वो कहते हैं इट्स ए ब्रेकिंग बिग डेवलपमेंट। अच्छा, जब इमरान खान के हवाले से बात होती थी वो अफगानिस्तान से ताल्लुकात थे तो कहते थे कि ये दहशत गर्दों को के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो इसमें जो गौर तलब बात है वो ये है कि ये अचानक कैसे, जबकि ये तो कोई जा ही नहीं रहा था और रोज धमकियां दी जा रही थी, स्ट्राइक भी एक दो की गई TTP के खिलाफ। तो खलील जद में जो डिप्लोमेसी की और बडग्राम में अमेरिका पहुंचा तो उसके बाद तो ये बेदस्तपा हो चुके हैं। अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है निगोशिएशन के अलावा कि किसी सूरत से TTP को रोकें और अमेरिका को भी राज़ी करें कि वो अफगानिस्तान पे अब दबाव डाले, क्योंकि अब तो वो उनका हिस्सा बन चुके हैं। उनकी ज़मीन पे बडग्राम पूरा इलाका, अब जेल ही नहीं खाली, पूरा इलाका उनके पास है और वो वहाँ देखे। तो अब देखें इसकी कोख से निकलता क्या है। बात यह है कि वहाँ कोई फैसला बर वक्त कभी नहीं हुआ और दूर अंदेशी का मुजाहरा तो कभी किया ही नहीं गया। ये तारीख है, मतलब हम अगर टूवर्ड्स पाकिस्तान बनने की तहरीक से देखें ना कि दिखाया कुछ गया, बताया कुछ गया, जीत चाहता उस पर प्रोग्राम करूँगा आज मैं कि कायदे आज़म के कंट्राडिक्शन कितने बड़े बड़े हैं कि इस्लामिक स्टेट दिखाकर मेजॉरिटी स्टेट ली थी और UPCP के मुसलमान जिनके लिए कहा जाता है कि वो पॉलिटिकली भी एक्टिव थे और इंटेलेक्चुअली भी उनका ही सारा किया धरा था। हाय, क्या कहना चाहिए, तबर्रा है ये। अगर वो इंटेलेक्चुअल होते तो जब कानपुर में तकरीर कर रहे थे कायदे आज़म कह रहे थे कि आपके इलाके में पाकिस्तान नहीं बनना, आपकी अगर मुझे कुर्बानी देना पड़ी मैं तो दूंगा, तो अकल के दुश्मनों को सोचना चाहिए था UPCP जो मेरे बुजुर्ग हैं कि ये आपने अपनी औलादों के साथ क्या जुल्म करने जा रहे हैं आपको। खैर, मेरा मौजू वो नहीं है, मेरा मौजू बिल्कुल अलग है। आज आपने ये तो सुन लिया होगा कि पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई, जबकि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, मगर गाड़ियाँ कहते हैं 10 लाख रुपए सस्ती हो गई हैं। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। और रोटी सस्ती नहीं हो रही, आटा सस्ता हुआ जा रहा है बता रहे हैं, मगर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। ये मौजू नहीं है। देखिए, मौजू तो इस वक्त उनकी तकरीर ही है मोहतरम की, जो बराह रास्त भीगी बिल्ली बिठा के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने हर चीज़ पे कंट्रोल का और इशारा दिया और बताया कि हम किसी से ना तो मुज़ाकरात करेंगे। और जो SHO की मार था वो 1500 तक ले आए हैं और पूरी फ़ौज वहाँ लगी हुई है, कोयटा से बाहर निकल नहीं सकते। खैर, हम उससे निकलते हैं। देखिए जी, इमरान खान पे तो फौरी तौर पे पाबंदी है मुलाकातों पर, क्योंकि जो आखिरी मुलाकात करने वाले थे उनमें एक साहब थे, मैं उनका कोई अता पता नहीं दूंगा। उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आफाक, हम तो अब बात भी नहीं कर सकते और कोई एक लफ्ज़ बोलेंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तुम्हें खबर देता हूँ, अगर तुम्हें यकीन हो मुझ पर, मैं उन्हें बहुत पुराना जानता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल शेयर करें। तो उन्होंने कहा यार देखो, डंडी नहीं मारना, तुम नज़रियाती मुखालिफ हो खान के। तो मैंने कहा मैंने उनसे सवाल किया कि एक बात बताएं कि आपने कभी नोट किया कि नज़रियाती बहुत सारी मुखालफतों के बावजूद आपसे भी मामलात में वो इस्टेब्लिशमेंट के भी कभी करीब रहे हैं। तो मैंने कोई कहने नहीं, मगर फिर भी दिल झड़कता है कि एक जुमला भी ट्विस्ट हुआ तो फिर बात ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा बताइए। तो वो मुझे 3 दिन से मेरे पास थी खबर, मगर मैं ताने बाने जोड़ नहीं पा रहा था। कल जब खबर आई कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ख्वाजा हारिस और अटॉर्नी जनरल सब
जो ख्वाजा हारिस हैं, जो कभी पीटीआई के बड़े वकील थे, और ऐसा लगता था कि पीटीआई हर तरफ अदालतों में छा गई है उनके लहजे की वजह से, उनके आर्गूमेंट की वजह से। अब वो हुकूमत का केस लड़ रहे हैं, फौज का केस लड़ रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स को साबित कर रहे हैं। आप ये देखें, ये वकील सारे जहन्नम में जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि ये हर बात, गलत बात को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। बहुत कम, सारे तो नहीं, बहुत कम है, मगर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो ज़मीर की आवाज़ के साथ खड़े होते हैं। ख्वाजा हारिस उनमें से नहीं है। तो कल जब कोर्ट की खबर आई तो उसमें लिबरेट ये किया गया था कि ये आर्गूमेंट कंप्लीट हो गए और फैसला महफूज है, और फिर साथ में कुछ तबसरे थे कि फैसला तो हक में ही आएगा मिलिट्री कोर्ट्स के। जो अदालतें 26वीं तरमीम के बाद हो गई हैं, और जो मोहम्मद अली मदर से लेके वो आयशा तक और वो सारी सब बैठे हुए हैं, तो वो सब एक जैसे लोग हैं। तो खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स ले जाया जाएगा। उसके बाद डील की कोशिशें होंगी, खान साहब को दिखा के कि तुम्हें फांसी भी हो सकती है, तुम्हें उम्र कैद भी हो सकती है, और पता नहीं क्या क्या। तो फिर मुझे उन साहब की बातें याद आई कि यार, फिर एक दो चीज़ें और थी, वो भी मैं जिक्र करूंगा, जो मैंने दूसरी जगह कंफर्म की, वो एज निकली। उन्होंने पहला जुमला मुझे ये बताया कि खान कहता है कि ये कौम जिसके लिए मैं 2 साल से पढ़ा हूं और ज़्यादा टाइम हो गया और मुझे नहीं पता मेरा क्या अंजाम होने जा रहा है, ये कभी नहीं उठेंगे, ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और मुझे ये भी पता है कि मेरी पूरी बाहर मौजूद लीडरशिप कंप्रोमाइज हो चुकी है। सब चाहते हैं कि डील हो और किसी सूरत से मामला खत्म हो और इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, मगर मैं उस पर तक डील नहीं कर सकता जब तक ये तय नहीं हो जाता कि इंतखाबात होंगे, रियलाइजेशन होगी और इस्टेब्लिशमेंट अपने आइनी रोल में वापस जाएगी। मैं ये गारंटी करता हूँ कि मैं किसी से इंतखाब नहीं लूँगा, मगर सबको आइन के ताबे काम करना पड़ेगा। इंतखाबात का जो रिजल्ट आएगा कबूल करना पड़ेगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स बुलाए जाएं, सालिस जो भी बुलाए जाएं, उनकी निगरानी में इलेक्शन होंगे। और आखिरी बात वही है कि सबको आईनी अपनी हुदूद में जाना होगा और सबको सिविलियन हुकूमत के ताबे काम करना पड़ेगा। बदला नहीं लूँगा, मगर मुझे पता है वो ये बात मेरी शर्त नहीं मानेंगे, और जब आर्मी कोर्ट्स की मुझे धमकी देंगे तो मुझे डराने की कोशिश की जाएगी, मेरे ख़ानदान को डराने की कोशिश की जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खून देने का वक्त आ गया है। तो जब पूछा गया कि क्या मतलब है खान साहब आपका, उन्होंने कहा कि यह कौम ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, इसे मेरा खून चाहिए। यह खून मेरा बहता देखकर शायद बाहर निकल आए। और अगर इस मौके पर मैंने कोई डील कर ली, जैसा कि मेरी पार्टी में भी मुझ पर दबाव है, बाहर से भी दबाव है, एस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव है, तो फिर अगले 50 साल तक अगर ये मुल्क रहा तो फिर कोई होप नहीं रही। कोई ऐसा नहीं नजर आता जो इनसे टक्कर ले। ये इनकी फतह बहुत आगे तक इन्हें ले जाएगी, जो हमारी सियासतदानों की लड़ाइयों की वजह से यहाँ तक पहुँच गई है। वो कहते हैं कि खान ने मुझसे कहा गलतियां मैंने भी की हैं, मगर अगर मैं वो गलतियां ना करता तो यहां तक ना आता और कौम एक एजेंडे पे मुत्तफिक ना होती कि इनको वापस जाना चाहिए, इन्हें आइनी किरदार में जाना चाहिए, इन्हें इलेक्शन से दूर रहना चाहिए, इन्हें रियासती मामला से दूर रहना चाहिए, इन्हें खारजा पॉलिसी से, इकॉनमी से दूर रहना चाहिए, जिसके लिए ये तैयार नहीं है। और ये अपने लिए लोग ढूंढ लेते हैं फ्रंटमैन काम करने के लिए। मुझे भी इस्तेमाल किया, मैं भी इस्तेमाल हुआ, इकरार करता हूँ। और मैं बाहर अगर आया तो मैं ये इकरार करूँगा और कौम से माफ़ी भी मांगूंगा। मगर मुझे लगता नहीं है, शायद मुझे कुर्बानी देना ही पड़ेगी। मेरा खून देखकर शायद इस कौम में कोई जोश आए। उन्होंने कहा कि ये पूरा मीडिया सीज कर चुके हैं, ये ट्रोलर्स पे भी हाथ डाल चुके हैं। तो यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि आप में से बहुत को पता चल गया होगा कि 38 जो पीटीआई के ट्रोलर कहलाते हैं, जिसमें सारे बड़े नाम शामिल हैं, उन सबके बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए। उनके ख़ानदानों के बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए गए कि वो जो डॉलर आते थे
वो बंद हो जाए गूगल से, जो इश्तहारों की मद में गूगल आया करते थे। तो फिर मैंने उन साहब से पूछा, तो आप क्या समझते हैं, खान अपनी इस बात पे खड़ा रहेगा? उन्होंने कहा कि हाँ वो खड़ा रहेगा, और उसके लहजे की सख्ती और उसकी आंखों की वहशत और उसमें जो चमक थी वो मुझे बता रही थी कि उसने आखिरी फैसला कर लिया है कि वो वापस नहीं होगा अपनी बात से। वो डील के लिए तैयार है, मगर डील एक ही होगी, बार बार रिपीटेडली, कि वो अपने आईनी रोल बैक करेंगे, जहां उनका मकाम है जो आइन में दिया गया है वहीं रहेंगे, वो सिविली हुकूमत में मदाखलत नहीं करेंगे, फेयर एंड फ्री अगले 6 से 8 माह में इलेक्शन होंगे, और जो उसमें कामयाब होगा उसे हुकूमत बनाने देंगे, और जैसी वो हुकूमत बनाएगा उसके ताबे काम करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई डील नहीं होगी। तो अगर ये सब सच है तो आप सोच लें कि क्या वक्त आने वाला है। फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई थी वो दम तोड़ चुकी हैं, वो इस हुकूमत के साथ इंतहाई कंफर्टेबल है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो क्या वजूहत है मैं बाहर होता तो जान सकता, मगर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फौज के साथ कंफर्टेबल है। तो वहां से उम्मीद लगाना, कोशिश करना हिमाकत होगी। और उन्होंने कहा कि वो जो बिल आया है डेमोक्रेसी एक्ट, वो शायद टेबल ही ना हो सके वेल प्रॉपरली। उस पर भी मैं एक अलग से प्रोग्राम करूंगा कि पाक पैक पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम हैं पीटीआई के और फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल पाकिस्तान जो है उसके। तो मेरे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, मगर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। तो ट्रोलर पर तो हमला हो चुका, खान साहब की बात आपने सुनी। फिर मैंने अपने एक और दोस्त को, सहाफ़ी को फोन किया कि क्या हाल है सहाफत का, कुछ सुनाओ। तो कहने के सब कंप्रोमाइज हो चुके हैं, एक एक खबर चेक होती है, ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं होती थी। फिर उन्होंने एक अजीब, मैं लिबरेट कर रहा हूँ ख़त्म करने के लिए, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि समा टीवी अलीम खान को कैसे दिया गया? मैंने कहा नहीं। कहने लगे कि जब वो जहांगीर तरीन की पार्टी बनी तो पंजाब हाउस में सबको बुलाया गया था, मीडिया को। तो वहाँ एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर शायद कोई, वो ब्रीफिंग दे रहे थे कि आप सबने साथ देना है और इनके साथ रहना है। तो जो समा के मालिक थे जफर सिद्दीकी साहब, वो इंग्लैंड पलट है, गैलस वैलस लगाते हैं, शिकार भी पीते हैं। तो उनका भाई पहले ये तो बताएं मिलेगा क्या? तो उस कर्नल ने या ब्रिगेडियर ने उनको शोल्डर से पकड़ा, उन्हें घसीटता हुआ ले गया और उनके इतनी जोर से घूसा मारा कि उनके जो मसनूई दांत थे वो बाहर आ गए लिटरली। और अलीम खान वहां मौजूद थे, उनसे कहा कि बस बहुत हो गई, आप इनसे कीमत पूछे और आप खरीदे। तो अलीम खान ने कहा कि मैं कैसे चलाऊंगा, मैं सियासत। उन्होंने कहा आपसे कह दिया, बस आप खरीदे। फिर कहा कि यही शुएब खान के साथ हुआ, शुएब शेख के साथ, बोल के उसको भी टेबल पे दूसरी तरफ बैठे थे उठ कर जाके मारा गया। और कहा कि लिख, 4 लोग थे, उनमें का कोई चिश्ती नाम का आदमी रह गया है, वो भी भागने के चक्कर में कंस्ट्रक्शन के कारोबार में, दुबई वगैरह में। मैंने आपको पहले कहा ना कि जो भी अरबपति खरबपति है या जिसके पास 50 करोड़ से ज़्यादा है, वो इनके असर के बगैर नहीं रह सकता। तो उसने कहा कि मीडिया मुकम्मल सीज है, कोई एक लफ्ज इधर उधर नहीं हो सकता। और उनको कहीं से थपकी है, उन्हें यकीन है कि कहीं कुछ नहीं होने जा रहा, हम बलूचिस्तान भी कंट्रोल कर लेंगे, हम केपी के भी कर लेंगे, और हम आवाम को भी कंट्रोल कर लेंगे और अपनी मर्जी से हुकूमत चलाते रहेंगे। शहबाज शरीफ जैसे अगर ना भी चले तो ऐन मुमकिन है कि ये जो बिलावल नहरों के मसले पर खड़े हो गए हैं, ये भी कोई उन्हीं की चाल हो कि बस अब इनको फारिग करना है, बिलावल को ले आए। ये मेरी स्पेकुलेशन है, क्योंकि देखिए नहरों के मसले पे तो सबको पता है कि एडवांस पकड़ चुके हैं यूएई से। 5.5-6 लाख एकड़ ज़मीन दी है चुलिस्तान में, जहाँ बंजर है सारा कुछ, नहरें अगर वहाँ नहीं ले गए और वहाँ पर उनकी ज़मीनें सैराब नहीं हुई तो माल पकड़ा हुआ है। जैसे सऊदी अरब को एक दफ़ा धोखा दे चुके हैं, इन्हें भी अगर धोखा देंगे
कि उसको फ़ौज चाहिए थी, फ़ौज नहीं दी थी, और माल पहले से पकड़ रहे थे। तो इनसे भी माल पकड़ा हुआ है, तो वो कब तक चुप रहेंगे ये देखना है। और आर्मी चीफ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि खुद जाके सुख्ता करके आए थे मरियम के साथ। तो बिलावल जो एक चोर करप्ट हुकूमत चला रहे हैं सिंध में, जो डरा रहे हैं बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को, मगर क्या इस्टेब्लिशमेंट जो एक तरफ इतनी ताकत दिखा रही है सिंध में इतनी कमज़ोर हो गई है। तो ये सालों नहीं होता सब कुछ। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होगा, और खान कुर्बानी देते हैं नहीं देते हैं, वो डील बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता आपसे। उनके खून अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो आप खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरा कहना तो यह है कि आप सदियों अपने बच्चों के मरने पे, अपने प्यारों की लाशें उठाने पर, सड़कों पे जो मारे गए, जो गुमशुदा हुए, आप जब नहीं उठे। तो खान की कुर्बानी से क्या होगा। खान अगर ऐसा करेंगे तो हिमाकत ही करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।